हेलो गाइस, आज हम सेकंड चैप्टर के फोर्थ एंड लास्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं। गाइस, यदि आप लाइन बाय लाइन इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो है। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि नरेटर और उसकी वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठ गए थे, निराश होकर। उन्हें लगा था कि उनका एंड अब बिल्कुल निकट आ गया है। अब आगे क्या होता है, अब आगे हम पढ़ेंगे। बट बे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग I tried to get a reading on the sextant, परंतु बेब वॉकर इस तूफान में चलता गया और 6 जनवरी की सुबह तक हवा के कम होने के साथ मैंने सेक्सटेंट पर रीडिंग करने की कोशिश की। सेक्सटेंट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि दिशा और दशा, पोजीशन एंड डायरेक्शन को बताने का काम करता है लंबी यात्राओं में। तो इस सेक्सटेंट पर मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ पर थे। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। और मैंने आंधी की स्पीड और रास्ते के बदलाव, ड्रिफ्ट और करंट, धारा और वेग को जानने का प्रयत्न करके ये गणना करने का प्रयत्न किया कि हमारी स्थिति क्या थी, कि वो कहाँ पर थे, किस स्थिति पर थे। इसके लिए उसने हवा की स्पीड, आंधी की स्पीड और सारे ड्रिफ्ट और करंट को ध्यान में रखा, उसको देखकर कैलकुलेशन की। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। सबसे बढ़िया जो मैं निश्चित कर सका वो ये था कि हम इस 150,000 किलोमीटर के विशाल समुद्र में कहीं पर 65 किलोमीटर चौड़े टापू की तलाश कर रहे थे। तो ये 150,000 किलोमीटर का जो वास्ट ओशन था, उस वास्ट ओशन में ये एक छोटे से 65 किलोमीटर्स के एक छोटे से टापू की तलाश कर रहे थे। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब मैं ये सब सोच ही रहा था तो स्यू, जो कि बड़ी कठिनाई से चल रही थी, वो मेरे पास आई। The left side of her head was now very swollen. उसके बाईं ओर का सिर अब काफ़ी सूज चुका था। And her blackened eyes narrowed to slits. और उसकी काली काली आँखें सूज कर तंग छिद्रों की भांति बन गई थी। स्लिट्स का मतलब है एक रेखा की भांति, एक लकीर की भांति बन गई थी उसकी आँखें, क्योंकि सोजिश काफ़ी थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। और इस कार्ड के आगे या सामने वाले भाग में उसने मेरी कैरिकेचर्स बनाई थी, रेखा चित्र बनाए थे उसने, किसके, मैरी और मेरे। और उस पर शब्द लिखे थे। क्या शब्द लिखे थे? हियर आर सम फनी पीपल। और उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे थे और वो थे हियर आर सम फनी पीपल्स, कि यहाँ पर कुछ मजाकी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ,
क्या वे तुम्हें हंसाते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी बहुत हंसी। इनसाइड वाज अ मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आओ हम अच्छे की कामना करें। समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरह से हम इस समस्या से निपट लेंगे। तो इस तरह के कैरिकेचर उसने मैरी और नरेटर के बनाए थे। कैरिकेचर होते हैं रेखा चित्र, कार्टून जिसको कहते हैं हम। तो इस तरह के कार्टून उसने उस कार्ड के ऊपर बनाए थे और उसके अंदर एक संदेश लिखा था। सीयू ने वो अपने हाथों से कार्ड बनाया था। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी गणनाओं को बार बार चेक किया। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, हमने अपना मुख्य कंपास खो दिया था। कंपास ये दिखाया गया है, कंपास क्या होता है? जो दिशाएं दिखाता है। तो हमारा मुख्य कंपास खो गया था। एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर, और मैं एक अतिरिक्त कंपास का प्रयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, जो कि चुंबकीय विभिन्नताओं के लिए उसको सही नहीं किया गया था। वो करेक्ट नहीं था, सर्टिफाइड नहीं था, लेकिन फिर भी उसको वो स्पेयर कंपास को यूज़ कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इस कंपास की सहायता से काफ़ी कुछ जानने का काफ़ी कुछ आंकड़े जुटाए। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, और इसके अतिरिक्त दूसरा अनुमान मैंने पश्चिमी धाराओं से लगाया, पश्चिमी धाराओं के प्रभाव से लगाया, जो कि इंडियन ओशन, जो कि हिंद महासागर के इस भाग में बहती हैं। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टेयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और मैंने लैरी से जहाज को 185 डिग्री की दिशा में आगे बढ़ाने को कहा। इफ़ वी वर लकी आई टोल्ड हिम, और लैरी को और क्या बताया नरेटर ने? आई जो है वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये कहानी लिखी जा रही है, नरेटर अपने आप इस कहानी में शामिल है, इसलिए आई प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर नरेटर, इट रेफर्स फॉर नरेटर। इफ़ वी वर लकी, यदि हम सौभाग्यशाली हुए, मैंने उसे बताया, उसे किसे? मैंने लैरी को बताया। विद द कन्विक्शन, एक अनुमान के अनुसार मैंने उसे बताया। आई डिड नॉट फील, कि मुझे ये महसूस नहीं होता। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड अबाउट 5 PM, कि वह 5 बजे से पहले उस आइलैंड को देखने की उम्मीद कर सकता था। देन विद अ हैवी हार्ट आई बेंट बिलो, तब एक भारी मन से मैं नीचे आ गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और अपने बिस्तर पर चढ़ गया। एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, डॉज्ड ऑफ का मतलब है सो गया, अमेजिंगली का मतलब है बड़ी हैरानी की बात। एडवर्ब यूज़ किया गया है अमेजिंगली, और ये बड़ी हैरानी की बात थी कि मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM, जब मैं जागा तो 6 बज गए थे। ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जानता था कि हमने वो टापू मिस कर दिया होगा, खो दिया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और जो सेल हमारे पास बचा था, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि पश्चिमी हवाओं का सामना उससे किया जा सकता था। At that moment, a towzled head appeared by my bunk. उसी क्षण एक बिखरे हुए बालों वाला सिर मेरे बंक पर अपीयर हुआ। Can I have a hug?
जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा, क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ? स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और स्यू भी उसके पीछे थी। स्यू भी उसके ठीक पीछे थी। जोनाथन जो है वो सन है, नरेटर का बेटा है, तो उसने आते ही पूछा, कैन आई हैव अ हग? भाई, एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड, नरेटर ने पूछा कि अब मुझे हग क्यों किया जा रहा है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम सारे संसार में सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे बढ़िया कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। नरेटर ने उत्तर दिया कि जॉन, आज नहीं, आज मैं सबसे बढ़िया कैप्टन और डैडी नहीं बन पाया, मुझे डर है। वाई, यू मस्ट बी, सेड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। स्यू बहुत ही वास्तविकता से भरी हुई आवाज़ में कहती है कि भाई, यू मस्ट बी, क्यों, तुम अवश्य हो। यू फाउंड द आइलैंड, तुमने आइलैंड खोज लिया है। वट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोर्स्ड एज बिग एज अ बैटलशिप। उन दोनों ने एक ही स्वर में, दे कोस्ट का मतलब है एक ही स्वर में दोनों ने कहा, एक साथ दोनों ने कहा कि ये बाहर हमारे सामने है, एक युद्ध पोत के जितना बड़ा। आई रस्ट ऑन डेक, मैं दौड़कर डेक पर गया, एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इले इमस्टरडम। मैं दौड़ता हुआ डेक पर गया और मैंने बड़ी राहत के साथ इस इले इमस्टरडम टापू की आउटलाइन को देखा। ये इले इमस्टरडम का टापू है, सैटेलाइट इमेज दी गई है यहाँ पर। इट वाज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन। ये बहुत ही बंजर धरती का ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई चट्टान का टापू था, जिस पर बहुत कम वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे सुंदर टापू है। क्योंकि उन्हें यहाँ पर कोई और ज़मीन पास में थी नहीं, तो इसलिए ये अब संसार का सबसे सुंदर टापू दिख रहा है, क्योंकि मौके पर वही काम आया। बी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने रात के लिए वहीं लंगर डाल दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। और अगली सुबह इस टापू पर रहने वाले सभी 28 निवासियों ने जब हमारी किनारे आने में सहायता की तो हमें चीयर अप किया। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Harvey। दोबारा से अपने पाँव के नीचे ज़मीन देखकर मेरे विचारों में लैरी और हर्बी भर गए। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, बहुत ही नीरस दबाव के और निराशा से भरे समय में भी वो प्रसन्न और आशावादी भरे रहे। जो क्रूमैन थे उनके, लैरी वीजल और हर्ब सीजलर, तो ये दोनों ही ऑप्टिमिस्टिक बने रहे, चेयरफुल बने रहे जब डायरेस्ट सिचुएशन थी, जब बहुत ही तनाव से भरी हुई, जब निराशा से भरी हुई सिचुएशन थी। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में भी मुझे विचार आया। मैरी उसकी पत्नी है, तो अपनी पत्नी मैरी के बारे में भी विचार आया। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, जो कि उन मुश्किल की घड़ी में जो सदा भील पर बनी रही, स्टेयरिंग पर बनी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। सबसे ज़्यादा मुझे 7 साल की लड़की का विचार आया
जो हमें अपने सिर की इंजरी के बारे में बताकर चिंतित नहीं करना चाहती थी। अब विदिन ब्रैकेट लिखा गया है विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रेकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। और इस सिर की चोट के कारण जो चमड़ी और स्कल के बीच में जो ब्लड क्लॉट आया था उसको रिमूव करने के लिए उसे 6 छोटे छोटे ऑपरेशन उनके करने पड़े। 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े उस ब्लड क्लॉट को निकालने के लिए। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और यही नहीं, मेरे विचार में उस 6 साल के लड़के की भी बात आई जो कि मरने से नहीं डरता। तो गाइस, ये थी पूरी स्टोरी, किस तरह से पूरे परिवार ने बड़े करेज और बहुत ही एकता के साथ, यूनिटी के साथ इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को एनकरेज किया। तो ये कहानी हमें साहस सिखाती है, आपस में मिलकर डटकर समस्याओं का मुकाबला करना सिखाती है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और यदि आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं पूरी बुक की एक वीडियो सीरीज़ बनाने वाला हूँ। अभी 2 चैप्टर पूरे हुए, धीरे धीरे ये पूरी हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक में कवर करने वाला हूँ। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के आइकन को ज़रूर दबाइए। अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।